नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। राजस्थान में नवाबों के शहर के नाम से मशहूर टोंक में गाने की एक कला मशहूर है जिसे चारबेत कहा जाता है। जोशीले अंदाज में गाई जाने वाली चारबेत कला को आज भी जिंदा रखा है टोंक के कलाकारों ने। टोंक महोत्सव के दौरान अरबी फारसी शोध संस्थान में इस कला का प्रदर्शन किया गया। टोंक में 10 से ज्यादा ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। टोंक में नवाबी रियासत काल से चारबेत गाई जा रही है और उस वक्त सेनाओं में जोश भरने के लिए चारबेत गाई जाती थी, इसलिए टोंक में इस कला को फौजी राग भी कहा जाता है। टोंक में आज भी ये कला जिंदा है। राजस्थान की एकमात्र नवाबी रियासत रही और एक ऐसी ही कला जो हिंदुस्तान में आज भी टोंक में जिंदा है, चार बेत गायन शैली की वो कला जिसमें सैनिकों के अंदर जोश भरने का काम किया करती थी कला। रियासत काल से आज तक ये कला चली आ रही है और इसका समय समय पर टोंक की धरती पर इस कला का प्रदर्शन होता रहा है। टोंक महोत्सव जैसे आयोजनों के साथ ही अन्य जो आयोजन होते हैं उनके अंदर इस कला से जुड़ी हुई पार्टियां पहुंचती है और जोश भरने का काम करती है। किसी तूफान से घबराना नहीं आता। ये है इब्ने सोलत वो निराली शान के टुकड़े किए हैं। इब्ने सोलत वो निराली शान इस चार बेत का इतिहास काफी पुराना रहा है और बेसिकली चार बेत जो है टोंक से ही संबंध है इसका, क्योंकि टोंक के जो नवाबेन थे वो संभल से आए थे, अफगानिस्तान से। और मूलतः जो है अफगानिस्तान से ही निकल कर आई। वहाँ क्या होता था, जैसे सिपाहियों में जोश दिलाने के लिए चार बेतों को रात को जब वो सिपाही लड़कर आते थे, मान लीजिए उनके हौसले पस्त हों या किसी तरह से वो कमजोर पड़ रहे हों, तो उनको चार बेतें और नज्म उसके अंदर करी जाती थी, चार बेतें पढ़ी जाती थी, जिसको जोश के साथ बोला जाता था, जिससे सारे सिपाहियों में जोश आ जाया करता था। टोंक में आज तक इस रस्म को जो है चालू कर रखा है, जारी रख रखा है। यहाँ पे कई पार्टियां हैं। आज जैसे हम जब कभी भी टोंक महोत्सव मनाते हैं तो, या इसके अलावा एपीआरआई भी जो चार बेत है उसका खूब सपोर्ट करती है और चार बेत काफी आयोजन होता है यहाँ पे भी। कई पार्टियां यहाँ पर हैं चार बेत की, जैसे शान हिंद है, शान चमन है, शान फन पार्टी है। 10-15 पार्टियां यहाँ पे चार बेत की हैं। आपको सारे भारत में अगर कहीं मिलेगी चार बेत की इतनी पार्टियां तो वो टोंक के अंदर देखने को मिलेगी। ये सिपाहियों में जोश दिलाने के लिए एक तरह से हुआ करती थी ये चार बेत पार्टी। चार बेतों का जोश और वलवला ऐसा होता है कि जो आसपास के लोग हैं वो भी उससे मुतासिर होकर उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और उसमें इस तरीके के अशार पड़े जाते हैं कि आदमी के अंदर एकदम जोश पैदा होता है, उनके खून के ब्लड प्रेशर उसका हाई हो जाता है और एकदम वो बिल्कुल फिट हो जाता है कि मैं अब कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी मेरे सामने कोई मुसीबत, कोई परेशानी कोई आ जाए तो उसके अंदर उसका हल करने के लिए उसको ऐसे शेर पढ़ते हैं कि वो आदमी उसके अंदर ऐसा जज्बा भर जाता है कि वो उसको कहता है कि जैसे अभी मुझे कोई चीज हासिल करना है तो मैं अभी हासिल कर सकता हूँ। कोई जंग में पहले जैसे जाया करते थे तो इस तरीके के उसके अंदर बलबले और जोश की बातें किया करते थे कि जो फौजी होते थे वो अपने सब जिला बख्तर और तलवारें और ढालें और सब लेके आगे से आगे मतलब भागने की तैयारी करते थे। सुबह वो जोश सुबह तक जब जंग होती थी उस तक जब तक भरा रहता था। ये कला वो कला है जो हिंदुस्तान में आज भी टोंक में जिंदा है, रियासत काल की कला है और इसके अंदर
रियासत काल के दौरान सेना के सैनिकों में जोश भरने का काम किया जाता था, जिससे कि सैनिक जोश में भरकर युद्ध के मैदान में उतर सके। रविश सेलर, एनडीटीवी, टोंक।